वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। देखिए, हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं और गठबंधन का साथी होने के नाते मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि गठबंधन को कैसे और मजबूत किया जा सके। जहां एक तरफ मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी भावनाएं हैं, उसको भी हमेशा हम लोगों ने प्राथमिकता देने का काम किया। खूबसूरती इस बात की है कि हमारे गठबंधन में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा अपने सहयोगी दल की भावनाओं को सम्मान देने का काम किया। कभी हम लोगों को ऐसी परेशानी नहीं आई कि गठबंधन के भीतर बातों को सुना नहीं जा रहा या बातों को अहमियत नहीं दी जा रही। पिछले कुछ समय में आप देखेंगे, हर वो आशंका जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मेरे द्वारा उठाई गई अलग अलग विषयों को लेकर, उसको मेरे प्रधानमंत्री ने सम्मान देने का काम किया। जब हम लोग वंचित वर्ग के कार्यक्रम में हम लोग जा रहे हैं, भले वो लेटरल एंट्री का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी की गई, इन तमाम बातों पर प्रधानमंत्री जी ने हम लोग का साथ देने का काम किया है। तो ऐसे में गठबंधन के भीतर या भारतीय जनता पार्टी की कोई चिंताएं बढ़े, ऐसा होगा नहीं। देखिए, पहली बात तो मैं जात पात धर्म मजहब की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूँ। ये हमारे प्रदेशों की, हमारे देश की विडंबना है और जरूरी है कि समाज के उस वंचित वर्ग को आप साथ लेकर चलें। पर इस तरीके से जातीयता के आधार पर जब आप एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं, मैं उसका समर्थन मैं कतई नहीं करता। हैविंग सेड दैट, जिन दोनों नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, आदरणीय लालू जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, दोनों उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बहुत आगे हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है ये दोनों सक्षम हैं एक दूसरे को अपनी बातें समझाने में। उनसे उम्र में मैं बहुत कम हूँ, तजुर्बे में मैं बहुत कम हूँ। उन दोनों के बीच में बोलना मेरा उचित नहीं बनता। ये मेरी नाराजगी नहीं है कंगना से। देखिए, कंगना आज की तारीख में सिर्फ एक कलाकार नहीं है, वो एक राजनीतिक दल की सदस्य भी है। ऐसे में मैं मानता हूँ आपकी अपनी सोच हो सकती है, पर जब आप एक राजनीतिक दल के साथ जब आप जुड़ते हैं तो उस दल की बातों को सामने रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आपका उत्तरदायित्व बन जाता है। अब ये नई राजनीति में आई है, थोड़ा समय उनको समझने में जरूर लग रहा है, बट आई नो दैट शी इज इंटेलिजेंट इनफ। वो जल्द इन बातों को समझेंगी। व्यक्तिगत राय और राजनीतिक दल जिसका वो सदस्य है, उसकी राय में अगर मतभेद है भी तो प्राथमिकता आपके लिए दल की राय होती है। पार्टी आपकी माँ होती है और पार्टी की सोच के साथ चलना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में कोर्स करेक्शन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कंगना जिस क्षेत्र से आती हैं, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का वो बहुत बड़ा नाम है और अकेले फिल्मों को चलाने की उनकी काबिलियत रही है, उनका सामर्थ्य रहा है। तो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए वो ऐसी बयानबाजी करें, ये मैं नहीं मानता। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर भी अच्छे से जानता हूँ, मैं नहीं मानता। ठीक है, मुझे नहीं लगता। विपक्ष के लोग हैं जो इसको बुलाने का प्रयास करेंगे, पर अंतर्गत परिणामों के बाद 8 तारीख को जब हरियाणा के परिणाम आएंगे, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार वहां पे बनने जा रही है। अच्छी बात है, हमारे मॉडल को लोग फॉलो करें। अगर विपक्ष के सरकारों को भी लगता है कि हम लोग के फैसले सही हैं और उसको फॉलो करना चाहिए, इसका मैं स्वागत करता हूं। बट हाँ, ये नियम पहले से ही है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी, उनका मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ जी का, कि उन्होंने इस फैसले को मजबूती से लागू करवाने का काम किया। ये न सिर्फ गुणवत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, स्वच्छता के साथ जुड़ा हुआ, लोगों के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। जो वहां पर जाते हैं खान पान के लिए, उनके विश्वास को भी कहीं ना कहीं सम्मान मिलेगा। 2027 में यूपी में क्या करेंगे? 2027 में यूपी में आपका क्या प्लान है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में रहा है। लोकसभा के चुनाव से हम लोग को के जो परिणाम आए चुनाव के, उससे हम लोग को निराशा है। पर मैं मानता हूं कि 27 के चुनाव में एनडीए एकजुट होकर मजबूती से लड़ेगा और पुनः डबल इंजन की सरकार हम लोग बनाएंगे।